हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान का टोटल क्वेश्चन सोचने करवा देंगे। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, चैप्टर के नाम। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेवी रेनर्स ने। लेमार्क तथा ट्रेवी रेनर्स ने। उसके बाद देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं तो अरस्तु कहलाते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस है। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेटस है। फिर देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आपका हो जाएगा ग्रीक भाषा के शब्द के से उत्पत्ति हुई है। हिस्टोरिया प्लांट्रम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेटस हो जाएगा। हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु हो जाएगा। फिर आगे क्या है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस को। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में क्या होता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संबंध के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है? डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों के अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिक है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास के। उसके बाद देखिए यहाँ से है स्पर्मोलॉजी में ये किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। पौधे के नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है फोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है फेलिनोलॉजी। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। फिर देखिए साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है ओलरीकल्चर। वार्षिक बलों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन आर्बोरिकल्चर। पौधों में आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पापुंद का। एग्रोफोरेस्ट्री है। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय
बारहमासी वृक्ष लगाना, वृक्ष लगाना। वृक्ष संवर्धन, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, वनस्पति की खेती। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनोमी, एग्रोनोमी। फलों की खेती पोमोलॉजी और सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। गलत बात है। फिर देखिए यहाँ पे आगे पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण दूँ मैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? वर्गीकी का पिता लिनियस को कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस थे। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया गया? स्वीडिश। पुष्पी पादपों को रखा गया है पेंड्रोगेम्स में, पेंड्रोगेम्स में। अपुष्पी पादपों को रखा गया है, अपुष्पी पादपों को रखा गया क्रिप्टोगेम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पेसीज, हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे, हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते वंश और जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं अनावृत बीजी कहलाते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते अनावृत बीज कहलाता है, अनावृत बीज कहलाता है, अनावृत बीज कहलाता है। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था दोस्तों? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। उसके बाद जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद आगे क्या है दोस्तों? आगे आपका है जीवाणविक कोशिका में नहीं होते, जीवाणविक कोशिका में नहीं होते हैं। सूत्रकणिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छर रूपी होती है। जीवाणुओं का क्या छर रूपी होती है। उसके बाद आगे क्या है? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम कहते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाशसंश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकीलक कहलाता है। पाचर प्रसिद्ध है। रोगों की जर्म थ्योरी के लिए निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। उसके बाद जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मूल ग्रंथियों पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं।
इस तरह मर जाते हैं। मानव की आँत में पाए जाने वाला जीवाणु, मानव की आँत में पाए जाने वाले जीवाणु एसरिसिया। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिन द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होती जीवाणुओं से, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होती है जीवाणुओं से। अधिक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य? ऑक्सीजन का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा सजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप में। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणु से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न कहलाता है हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर की खोज चेचक के टीका है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। जीवाणु संक्रमण भी हो सकता है, ये हमको लगता है गलत है, ये हो गई एड्स के कारण जीवाणु संक्रमण। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA और एड्स का कारण है वायरस। इबोला क्या है? वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक विषाणु के कारण से होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु। आलू में मेजोका रोग कारण है विषाणु। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सजीवी शैवाल मिलता है? यूकोरोला। 4 गोचु समुद्र का नाम शैवालों का। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका
इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्त होती है? लेमिनेरिया। केल्प प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित शैवाल है? स्वपोषित है शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक कार्य करता है? नील हरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोशिकीय क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल। एगेरा किससे तैयार होता है? शैवाल। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। कवकों द्वारा रिजर्व संश्लेषित भोज्य पदार्थ किस रूप में संश्लेषित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा सजीवी संबंध से कवकों का। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलास।